ऑल राइट, हेलो एवरीवन, दिस साइड उमंग गुप्ता। सो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड आज के लेक्चर से हम लेक्चर नंबर 1 से अगेन एसएसटी के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो चैप्टर नंबर सेकंड, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सो आप सभी जानते ही हैं, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले चैप्टर के नेम को क्लियर करेंगे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर, क्या नाम है चैप्टर का। सो सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। देखिए, इस पूरे चैप्टर में हम इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स परफॉर्म करते हैं इंडियन इकोनॉमी में, राइट। एंड ऑल्सो हम टॉपिक चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं इस पूरे चैप्टर में। फर्स्ट टॉपिक आएगा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सो ये तीनों जो है ऐसे सेक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करते हैं। एंड कंपेयरिंग दी 3 सेक्टर्स, फिर हम आफ्टर दैट इस तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करेंगे। हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स, क्या हिस्टोरिकल चेंज हुआ है आज तक, ये देखेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर्स इन इंडिया, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे इंडिया में कैसे प्राइमरी सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर्स एंड ऑल्सो टर्शरी सेक्टर्स, राइट। सो वेयर आर दी मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, कहाँ मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल्स एम्प्लॉयड है, ठीक है। सो क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट, डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स को भी समझेंगे। सेक्टर इन, देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप, लाइक पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, जो मतलब सेक्टर्स ऑनरशिप के टर्म्स में डिवाइड है। सो दैट इज पब्लिक एंड प्राइवेट, राइट। सो चलिए, चैप्टर हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सो सबसे पहले तो हम बढ़िया तरीके से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, सेम क्वालिटी मिलेगी। सो देखिए गाइस, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा, बहुत बढ़िया नोट्स हैं, बड़ा बेस्ट कंटेंट है। सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या है इस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब। सो आप सभी जानते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब, इन शॉर्ट आपको समझना है कि यदि कोई इंसान या फिर कोई सिटीजन इंडिया में या फिर वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है तो उसका मोटिव ये रहता है अर्निंग मनी, पैसे को कमाना, राइट। सो दी एक्टिविटीज़ विच आर कंडक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो देखिए, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, डिफाइन इकोनॉमिक एक्टिविटीज या फिर व्हाट इज मीन्ड बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है अर्न मनी, यानी कि पैसे को कमाना, राइट। अब चाहे ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से सेक्टर में एनरोल्ड हो, एंगेज्ड हो, कौन सी एक्टिविटी आप कर रहे हो, बट कोई भी एक्टिविटीज़ हो, किसी भी टाइप्स की एक्टिविटीज़ हो, कहलाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, राइट। एक सिटीजन्स का ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन अप हो, डाउन ना हो। सो जब तक हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो हमारी सिचुएशन अप्स कैसे होंगी, राइट। और जब तक हम पैसे नहीं कमाएंगे सो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं कहलाएगा। सम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस गुड्स एंड अदर प्रोड्यूस सर्विसेज। एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इन वेरियस ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन एट्रीब्यूट्स विच आर नोन एज सेक्टर्स। तो देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो क्लियर है, सेक्टर्स का मतलब क्या होता है, जहां कोई भी किसी भी टाइप्स की एक्टिविटी की जा रही हो, मैटर नहीं करता कि आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद उसकी सर्विसेज दे रहे हैं, राइट। वैसे तो प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स, टर्शरी सेक्टर्स तीनों डिफरेंट सेक्टर्स हैं, बट सेक्टर्स को मेनली आपने डिफाइन करना है कि कोई भी हम काम कर रहे हो, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं है कि हम कौन से एक्टिविटी कर रहे हैं, राइट। बट कोई भी काम करना ही अपने आप में एक सेक्टर्स की वर्किंग कहलाएगी, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड इन 3 डिफरेंट वेज। 3 डिफरेंट वेज में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्लासिफाइड है। सो सबसे पहला प्राइमरी है, जिसे हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं। सेकंड सेकेंडरी है, जिसे हम दूसरे मतलब कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़। थर्ड जो हमारा रहता है टर्शरी सेक्टर रहता है। फिर हमारा ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स आएंगे, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स आएंगे। सो ये हैं टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, राइट, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्लासिफाइड है। इज़ दैट क्लियर? पक्का? तो चलिए वन बाय वन हम सेक्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। आप घर बैठे ही आपको क्वालिटी बेटर तरीके वाली और अच्छी वाली मिलेगी।
तो सबसे पहले हमारा जो आएगा वो प्राइमरी सेक्टर आएगा। दैट मीन्स इसका मतलब है प्राइमरी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इनटू प्राइमरी प्रोडक्ट। जहां हम नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करते हैं नेचुरल प्रोडक्ट में, सो दस दिस सेक्टर इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद नेचर। जो प्राइमरी सेक्टर है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड है किससे? नेचर से। दीज इंक्लूड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, एक्सट्रैक्शंस ऑफ ऑयल एंड गैस। इन शॉर्ट आपको मैं समझाता हूँ, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर जहाँ पर हम रॉ मटेरियल्स फॉर्म्ड करते हैं, कच्चा आइटम प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। अब ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप एग्रीकल्चरल फील्ड में फार्मिंग कर रहे हैं, जंगल में फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट वर्किंग जो भी है, बट सबसे पहला काम प्राइमरी सेक्टर में आता है, मतलब रॉ फॉर्म में चीज़ों को प्रोड्यूस करना, राइट। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर, स्टार्टिंग टाइम पे जो है मोस्ट ऑफ दी जो नेचुरल प्रोडक्ट होते थे वो एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस ऑब्टेंड किए जाते थे, जैसे डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा। तो आई होप आपने ये बचपन में भी पढ़ा है और आपको समझ आ रहा हो कि प्राइमरी सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जहाँ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की जाती हैं, दैट इज़ रॉ मटेरियल, मतलब कच्चे आइटम फॉर्म में कोई चीज़ बनाना, मतलब फसलें उगाना, ये सब। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर्स। ये बेसिकली एग्रीकल्चरल बेस्ड सेक्टर्स होती है, प्राइमरी सेक्टर एंड रिलेटेड सेक्टर्स, राइट। सो आई होप आपको समझ आ गया हो प्राइमरी सेक्टर्स की मीनिंग। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय प्राइमरी सेक्टर्स या फिर डिफाइन प्राइमरी सेक्टर्स। सो आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला जो हमारा आएगा वो आएगा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं, देखिए एक रॉ मटेरियल की फॉर्म में हमारे पास एक आइटम तो आ गया है, गुड्स तो आ गया है, अब हमें उसे प्रोड्यूस करना है, राइट। एक मैन्युफैक्चरिंग करनी है, चीज़ें बनानी है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इन शॉर्ट मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, मतलब एक रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल प्रोडक्ट में ट्रांसफ़र करना, वेरी शॉर्ट। सो सेकेंडरी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इंक्लूड दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट क्रिएट अ फिनिश्ड टेंजिबल प्रोडक्ट। जो भी एक प्रोडक्ट को फिनिश्ड करते हैं या कि जो भी कच्चे आइटम को पकाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर्स में आते हैं। दीज इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, हो सकता है कोई कंस्ट्रक्शन हो या किसी आइटम की मैन्युफैक्चरिंग हो, राइट। हेयर नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट अदर फॉर्म में चेंज करना मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, ठीक है, वही सेकेंडरी सेक्टर्स में आएगा। विच में टेक प्लेस इन अ फैक्ट्री, वर्कशॉप और एट होम। हो सकता है घर से करो या किसी फैक्ट्री से करो या किसी वर्कशॉप से करो, इट्स नॉट मैटर कि आप कहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हो, बट यहाँ पे ये समझने वाली बात रहेगी सेकेंडरी सेक्टर्स में आपने चीज़ें बनानी है, राइट। एक मतलब कोई भी प्रोडक्ट को फिनिश करना या फिर प्रोड्यूस करना प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग करके, यस। फॉर कॉटन, सुगर एंड गर्स फ्रॉम सुगर केन एक्सेट्रा। सिंस द डेवलपमेंट इन सेकेंडरी सेक्टर बिकेम एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखिए इंडस्ट्रीज स्टार्टिंग टाइम से बहुत डिफरेंट काइंड्स में बदल चुकी हैं, काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई है। तो आप यहाँ पे सिंपल एक चीज़ समझो कि फॉर एग्जांपल अगर गन्ना है, गन्ने की खेती हो रही है, उससे फिर शुगर प्रोड्यूस हो रही है, राइट। ऐसे कई सारे फ्रूट्स हैं, मतलब कि फल हैं, सब्जियां हैं, जिनसे कोई एक प्रोडक्ट बनता है। जैसे आप आम की खेती करी और इंडस्ट्रीज़ में ले जाके आम से यानी कि मैंगो से आपने एक फ्रूटी माजा लाइक लिक्विड कोई भी एक प्रोड्यूस कर लिया, राइट। सो आई होप आपको समझ आया हो। और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स तो पहले से बहुत बदल चुके हैं, इंडस्ट्रियाँ डेवलप हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ भाई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, टेक्नोलॉजी आ गई है, ये सब, राइट। पहले स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती थी, अब लार्ज स्केल हो रही है बिकॉज क्वांटिटीज़, ऑर्डर्स बढ़े हैं, ठीक है। अब आएगा अगला थर्ड, टर्शरी सेक्टर्स। तो टर्शरी सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं इन शॉर्ट जहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है। अब हमने अगर सब्जी बाज़ार से खरीद के हम लाए हैं, हम उसे बनाएंगे और खाएंगे भी, ये तो एग्जाम्पल है। लेकिन इसके साथ यदि कोई फार्मर ने फार्मिंग करी और वो इंडस्ट्रीज़ यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में नहीं पहुंचाया गया वो आइटम, और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ से यानी कि किसी इंडस्ट्री से कोई होलसेल मार्केट में कोई आइटम नहीं पहुंचाए, तो कैसे सर्विस प्रोवाइड की जाएगी? मतलब ही नहीं है। टर्शरी सेक्टर में कोई भी चीज़ बनती नहीं है, किसी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं किया जाता। यहाँ प्रोफेशनली और नॉर्मली यहाँ पे सर्विसेज दी जाती हैं। टर्शरी सेक्टर्स बहुत तरीके के देखे जाते हैं, मल्टीपल वेराइज में। द एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी, ये जो एक्टिविटी है हेल्प करती है प्राइमरी सेकेंडरी को डेवलप करने में, आर कवर्ड इन टर्शरी एक्टिविटी। सारी चीज़ें कवर्ड होती है टर्शरी में, राइट। सो
दीज एक्टिविटी डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स, इस एक्टिविटी के अंदर कोई भी मतलब आइटम नहीं प्रोड्यूस होता, बट लेकिन दे प्रोवाइड सर्विसेज दैट सपोर्ट दी प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब कि यहाँ सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के बेसिस पे, या फिर कोई भी प्रोड्यूस किया कोई प्रोडक्ट उसके। एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा, ये सारे सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर्स हैं, राइट। सो दस ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर्स को ही टर्शरी सेक्टर्स कहते हैं, यानी कि ये इसके अंडर है। इज दैट क्लियर? यस। इट ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशनल, कुछ प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे डॉक्टर, लॉयर, टीचर्स, ये जो है सर्विस ही दे रहे हैं हम। जैसे मैं, आई एम टीचर, ठीक है, मैं टीचर हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्विस दे रहा हूँ आपको, मैं कोई आइटम नहीं बेच रहा, बट है तो एक टाइप से सर्विसेज। तो सर्विसेज सेक्टर्स भी बहुत कैटेगरी में डिवाइड है, जैसे डॉक्टर, लॉयर, टीचर्स, बार्बर्स एक्सेट्रा। वो गुड्स को सेल नहीं कर रहे, बट एक सर्विस दे रहे हैं, प्रोफेशनल वर्किंग कर रहे हैं, राइट। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सच एज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, बिजनेस प्रोसेस, आउटसोर्सिंग, बीपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ एंड कॉल सेंटर्स। तो ये जितने भी टाइप्स के सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स को हम कहते हैं टर्शरी सेक्टर्स, आई मीन सर्विसेज सेक्टर्स। तो ये ध्यान रखना, सर्विसेज सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जो टर्शरी सेक्टर्स के अंडर आते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो पहले हमने फर्स्ट सेक्टर समझाए, बाकी दो भी हम समझेंगे। तो आज के इस लेक्चर 1 में हम ओनली फर्स्ट लेक्चर में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को हमने डिफाइन किया है, और कल फिर हम लेक्चर 2 में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।